कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में से सीखी हो, अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ज़िंदगी से क्या सीखा और आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब शायद सारी ज़िंदगी सीखते रहना है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने 2008 में सीखी थी, जो 10 में सीखी थी, वो किसी काम की नहीं है। और जो 2012 में सीखी थी वो आज किसी काम की नहीं है। जो पुरानी चीज़ें जो जो आप लर्न कर रहे हैं, वो आप ये दिमाग में रखें, आपने उसको अनलर्न करना है, आपने उसको भूलना है, क्योंकि अब नई चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि आप बहुत सारी जो मैंने लोगों को देखा है वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये देखें, ये इवेंट आपके लिए अच्छा रह गया जो सर रेहान ने अरेंज किया है। उसमें उन्होंने असल में एक काम और ये किया है मेरे साथ। आपने मेरी 1.5 मिनट की वीडियो देखी है जिसमें सर आपके पास आए थे और क्योंकि मैंने सर से सवाल ये किया था कि आपने ऐसा क्या उनको फीड किया था कि सर सडनली आपसे इंस्पायर हुए और फिर वो यहाँ आए। रेहान अल्लाह वाले सर ने तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि मैं जो मसला होता है ना उसका हल करता हूँ। तो कहना तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे तो कहते कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने कहा नहीं पैसे कितने तुम्हारे, फिर क्या चाहिए? फेम चाहिए। मैंने कहा हाँ चले फेम कर लेते हैं। तो उन्होंने क्यों कैमरा उठाया, ढक 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 सवाल की 1.5 मिनट की वीडियो और वो पोस्ट मारी उन्होंने अपनी वॉल के ऊपर। और उसके बाद आपको जो रिक्वेस्ट आई होंगी वो बहुत, और फिर मैंने उसको मैंने कहा यार चलो जो हो गया ना तो हो गया। उसके बाद वो खौफ निकल गया। खौफ भी निकला और दूसरा ये कि आपको अपने अंदर एक चेंज नज़र आया होगा। 100% कोई डिसीजन ले चुके होंगे आप। ये जो पॉडकास्ट है, मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि देखें कि हम सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आप लोगों ने सर रेहान के साथ मेरी पहली पॉडकास्ट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा भी था कि महताब पॉडकास्ट करेंगी और जो हमारे पिछली एक वो थी उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। आज सेकंड पॉडकास्ट है और मैं चाहती हूँ कि ये इतनी अच्छी हो तो आपको बहुत पसंद आए, और कहीं पे आपको लगे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। और तनकीद बराए इस्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे खुशी होगी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं चाहती हूँ कि बग़ैर टाइम वेस्ट किए, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी हैं और पाशा के मेंबर भी हैं और यंग एज से ही इन्होंने काफ़ी चीज़ें करना शुरू की। तो आइए मिस्टर तहसीन से मिलते हैं, इनकी कहानी, इनकी अपनी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम तहसीन, अब बताएं अपने बारे में। मैं ये चाहती हूँ कि आप, जैसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि आप कहाँ ग्रोन अप हुए, क्या स्टडी क्या है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। तो कराची में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा है और यहीं बिज़नेस करते हैं। और मेरी एजुकेशन वैसे मैंने MBA किया है मार्केटिंग फाइनेंस के अंदर, और मैं अपना ख़ुद एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ जिसका डिजिट EMB के नाम से, DIGIT EMB एम्ब्रॉयडरी मोनोग्राम बिज़नेस के नाम से मेरी वेबसाइट भी है। हम US में काम कर रहे हैं तकरीबन 2006 से, और ये मैंने काम सीखना शुरू किया था 2000 में। तो तकरीबन 6 साल तो मैं पहले काम करता रहा। फिर मैंने देखा कि कोई इंटरनेट का बूम, जेरीज इंटरनेट आया, हमने उसको स्टार्ट किया वहाँ से। क्या एज थी आपकी? मेरी उस वक्त एज अगर आप करेंगे तो 25 के आसपास हो जाएगी। तो इस तरह से उसको स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वही काम कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी क्यों, कोई और क्यों नहीं? बाय डिफॉल्ट उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, जो जहाँ ले गया वहाँ हम चले गए। कौन लेके गया था? मेरे मामू थे, तो वो मुझे कहते थे कि उन्होंने मुझे काम सिखाया, तो उनके साथ में ज्वाइन हो गया। वो कहीं भी ले जाते आप चले जाते हैं? उस वक्त आपको 20 की एज पे आपको कुछ पता होता है? अच्छा, आप 17-18 साल की हो, आपने मैट्रिक किया, आपको पता होता है आपने क्या करना है? मुझे नहीं पता। आजकल के लोगों को तो शायद पता होगा, उस वक्त हमारे पास मोबाइल नहीं होता था। वो एक ही डब्बे वाला TV होता था, उसको जब वो उसी पे लाइट जाती थी उसी के ऊपर मोमबत्ती रख देते थे, वो जल्दी जल्दी कभी कभार वो डब्बा भी जल जाता था, अगर आपको याद हो। और वो नहीं चलता था तो एक थप्पड़ मारते थे तो चलना शुरू हो जाता था। बिल्कुल। और वो एक प्रॉपर्टी होती थी पूरे घर की, और बहुत कीमती प्रॉपर्टी होती थी। और सब वो 7-8 बजे हम ड्रामा, ऐनक वाला जिन आपने देखा है, पता है? यस। तो हम भी उसी दौर के हैं जिस वक्त वो ऐनक वाला जिन और हाई उम्रो यार जकूटा जिन होता था। तो उस वक्त आपको क्या पता कि आपने क्या करना है? घर वालों ने, अम्मी अब्बू ने, फैमिली ने पढ़ने भेज दिया, तो स्कूल चले जाते थे, वो भी क्या जाते थे उस वक्त। तो अगर आपको बताओ भाई का दौर था, तो पढ़ाई वढ़ाई तो उस वक्त होती भी नहीं थी इतनी। भाई मतलब यार वो ये पॉलिटिकल उसमें चला जाएगा। अच्छा वो, हाँ भाई में रहने दे इसको। अच्छा भाई, यूँ भाई कहते हैं? अभी भी भाई कहते हैं ना। अच्छा, मुझे नहीं पता।
आप कराची की नहीं हो? कराची की हूँ, लेकिन आपने भाई का, तो आई वाज थिंकिंग दैट आप यू आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर। नहीं, भाई एक ही है, कौन? लंदन वाले भाई। लंदन वाले? या आप, अगर आप, इसका मतलब आप कराची में नहीं रही है ना? नहीं, मैं कराची की हूँ। खैर, अच्छा, ये जो भाई आपने कही लंदन वाले, एक्सप्लेन करेंगे? क्या नहीं ख्याल है, आप सुनना चाहेंगे? किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई, मैं किसी सियासती उसमें हूँ नहीं, और ना ही मेरा कोई प्लान है नहीं, जाने वो का। आपने कहा ना, इसलिए मैंने पूछा। ना वो असल में मसला है कि पॉलिटिकल इशू आ जाएगा ना, फिर आप जब ये पोस्ट डालेंगे फेसबुक पे तो लोग बहुत सारे आपको उसमें नाम बता देंगे, जो अच्छा, एंटी लोग होंगे वो बता देंगे, तो आप मुझसे ना पूछवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोई बात नहीं, बता दें, अच्छी बात है, सबको इस देखिए बारे उसमें में जानना बहुत चाहिए। बहुत मसाइल थे, वो बहुत हड़तालें बहुत होती थी जिसमें हम लोगों ने अच्छा, मैट्रिक अच्छा। किया है, तो हर वो भाई ने हड़ताल कर दी तो सड़ बंद हो गया। तो उस वक्त आपको इतना समझते कि हमारे तो अक्सर एरिया बने होते हैं, यूनिट 233 है, वो यूनिट 26 है, तो अक्सर हम एक गली से दूसरी गली भी जाते थे उस वक्त, तो हमें याद रखना होता था कि हमारे एरिया का कौन बंदा है और हम किस एरिया से जा रहे हैं। हमें वहाँ बाकायदा एक टैग लाइन दी जाती थी। तो घर कहाँ था आपका? हमारा लाइन्स एरिया के अंदर घर था। ओह, अच्छा ये अच्छा। अब ये अपने कायदे में की बैक साइड देखा जी है, जी, मैंने देखा हुआ है। वो हम लोग लाइन्स एरिया में रहते थे। तो बहुत एक अच्छी आबादी अभी भी है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी सिस्टर ने एजुकेशन हासिल कर ली थी, वो यूनिवर्सिटी से तक चली गई थी क्योंकि वो बड़ी थी मुझसे, मतलब 3 or 4 years बड़ी थी। तो वो मुझसे, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्टिंग में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लिया, कि उन्होंने देखा जब वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू की, वो अपने दोस्तों के यहाँ जाना है, तो उनको आइडिया हुआ कि यार ये तो हम बहुत कई अजीब ही जगह में रहते हैं जहाँ हर वक्त गटर का पानी बहता रहता है और ये सारी सिचुएशंस होती हैं। तो वो फिर उन्होंने मूव ऑन किया, हम लोग गुलशन यासीनाबाद की तरफ मूव हुए, तो कह रहे थे कि भाई हम खुद ही घर का खर्च उठा लेंगे। और अब्बू की भी, अब्बू हमारे बेसिकली, हम उनको कहते हैं आर्टिस्ट, बेसिकली वो है घरों पे जो रंग वगैरह करते हैं। तो अच्छा, हाँ, तो माशाल्लाह। अगर देखेंगे जब, क्योंकि अगर मैं लिखा था कि अब्बू का प्रोफेशन लिखो तो मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट है वो, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। ये जैसे तो सही है। हाँ, आर्टिस्ट ही कहलाते हैं। जैसे कोई होता है, कोई मुझे मिलता है कहता है मैं कुछ नहीं करता, तो बोलता तुम फारिग टेक्सटाइल में बोला करो, तो किसी को समझ में नहीं आएगा फारिग टेक्सटाइल होता। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स किस चीज़ों के दिए हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ यार ये अच्छा अल्फाज दिया, फारिग टेक्सटाइल में। मैंने कहा बोला करो भाई, फारिग टेक्सटाइल में काम करा। तो बेसिकली आर्टिस्ट है, तो उनकी इतनी इनकम नहीं थी, इनकी इतनी इनकम नहीं थी, तो फिर बाजी और ये लोग फिर मिलकर उन्होंने फिर एक हम लोग जब वहाँ से बाहर निकले, और जब मामू ने जब बात की थी वो भी तभी लेके गए थे जब हम उस तरफ, क्योंकि थोड़ा, क्योंकि उन एरिया में कोई आना पसंद नहीं करता, क्योंकि बाइक भी नहीं आती है, गलियाँ इतनी छोटी होती हैं, बाइक अच्छा, भी बहुत डेंजर एरिया था। बहुत, और नाखून हालात तक, भी खराब हाँ होंगे। नाखून ही निकाल देते थे भाई वो। कश्मीर में जो होता था वो हमारे साथ होता था, अगर आपने भाई के ख़िलाफ़ या झंडा या कुछ ऐसी चीज़ फेंक दी तो बहुत मारते थे, मतलब लाशें तो हमने बहुत देखी हैं, हमारे हमारे दोस्त कई डेथ हो गई है। अभी नहीं होता था कि एक मेरा दोस्त अभी भी याद है मुझे, रिजवान, हमारा कज़न भी है, तो वो एक इलाके से दूसरे इलाके जाते थे, वे बाढ़ लगी हुई होती थी तो उसकी बाइक उसमें आ गई। और अच्छा, अगर एम्ब्रॉयडरी का काम ना करते तो आप क्या होते? एक अगर मैं होता है क्या ना, होता, शौक शौक होता हाँ, है। तो जो बाप करता है वो बेटा कर रहा होता। अच्छा, लेकिन खुद से एक कोई नहीं चीज़ होता नहीं थी क्योंकि कि मैं उस ये वक्त करूं? इतनी, मेरे ख्याल से उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हम लोग के पास। हम लोग सोच में भी नहीं ना आता था कि मैं आता ये था, नहीं करूं। आता था। जैसे बैठे हुए गली में बैठे हुए हैं, अब अपने जैसे पास, कोई चला रहे तो ऐसे चल रहे हाँ, हैं। आप अभी देखें आज के दौर में, मैं इस वक्त 38 की एज में हूँ, उस वक्त हम 18-20 साल की एज में, आज इंटरनेट के ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की एक भंबार है। आप कोई बोलता है मैं बेरोज़गार हूँ, तो बोलता हूँ भाई आज के दौर में मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने स्किल्स हैं, 300 स्किल्स आप आराम से नेट से आप यूडीएमसी और कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, स्किल ट्रेनिंग के नाम से एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, उर्दू में उन्होंने बनाया हुआ है, सनी ली का वीबीसी है, अब वो आप उसको चेक करें, 300 स्किल्स उसके अंदर हैं, उर्दू में सीखें। अच्छा, जिस वक्त मैं बिज़नेस करता था उस वक्त भी हमें पहले तो आधा घंटा तो हमें कोई एक गूगल एनालिटिक्स सीखना है, तो पहले तो हम बोलते थे यार, वो उसमें होता था कि यार यू गो देयर एंड क्लिक द, अब उसको हम पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं ना कि यार इसको क्या बोला है इसने, सारे लोग 3 दफ़ा सुन रहे हैं तो फिर समझ। अब तो आपने वीबीसी अगर आप उनका देख लें तो उर्दू में बात करो, वरना आप यूट्यूब खोल लें अगर आप चलें, वो तो पेड होता है उनका सम टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेड देते हैं। आप यूट्यूब में गए, कोई उर्दू में बता देता है आपको 2 मिनट, जो काम हमें करने में समझते घंटों लगते थे बहुत विद इन अ मिनट्स, 1 मिनट से पहले पहले वो काम हो जाता है। तो अब तो बहुत अपॉर्चुनिटी, आप बताएं ना कि हम आज अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, वरना पहले अम्मी को आके बोलना पड़ता था कि भाई मैं लेट आऊँगा, वो आऊँगा। अगर हम लेट हो रहे हैं तो ग्रुप में मैसेज मारा, अगर अम्मी ने भी नहीं देखा तो फैमिली में किसी ने देख लिया तो वो कि बता हाँ भाई दें। फलाना का है। अब बिल्कुल। ग्रुप, इवन कि मेरी एक सिस्टर मलेशिया में है, एक पाकिस्तान में, एक कहीं और दूसरी कंट्री यूएस में है, तो हम एक साथ कनेक्टेड हैं। हम वो अपनी तस्वीर डाल देती हैं, यार मैं आज मसला हो जाएगा, हमें एक ग्रुप में कम्युनिकेटेड, ग्रुप फैमिली के अंदर भी ग्रुप है, एक फैमिली, एक आप पेरेंट्स के साथ फैमिली का ग्रुप, एक आपकी मियाँ बीवी के साथ
बच्चों के साथ भी आपका एक ग्रुप बना होता है कि यार उनको भी अपडेट थोड़ी होती है कि हाँ यार अब कितना आसान है। उस वक्त आपको क्या पता था? किसी को कुछ नहीं पता होता था। मैं आप किसी से बोलेंगे यार क्या होता था, कुछ भी नहीं पता होता किसी को कि वो किसने क्या करना है। उस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। अब वो जो अब तो आप बॉस का सिस्टम भी देखें तो पहले तो आप बॉस ने जो कह दिया, अब अगर बॉस कुछ कहते तो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता। आज तो उसके भरम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और अगर आप देखें कि जिसको पहले विदाउट स्किल लोग बहुत आराम से हायर हो जाते थे, आप आज के दौर में विदाउट स्किल आप हायर भी नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल। स्किल सीखने पड़ते हैं, आपको करना पड़ता है। तो इन दी एंड जो आपने कहा कि आप कोई काम ले जाता तो शायद अब्बू बोलते कि रंग का काम करना है, तो मैंने किया है, उस वक्त किया है हम लोगों ने रंग का काम। बेसिकली मैंने इसलिए ये बात की कि अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स जो करते हैं वो नहीं करना चाहते। जिस तरह पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ना हम कुछ डिफरेंट करते हैं, वो ऐसा तब होता है जब आपकी इंस्पिरेशन। बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए जी, तो वो फिर थोड़ा क्रिएटिविटी की। हमारी तो बेसिक नीड्स का ही मसला था। कोई बात नहीं है अभी हाँ तो माशाल्लाह। ऐसा अभी अभी तो नाउ कोई ऐसा नहीं है। या ये बताएं कि आप जब एम्ब्रॉयडरी के काम में आए तो किस तरह से आपने स्टार्ट किया और किस ईयर से लिया था? मैं तकरीबन समझते हैं 17 का होऊंगा, 18 क्या, बस मैट्रिक मैंने दिया था उस वक्त ही। उस वक्त तो बस इतना समझ में आता था कि कंप्यूटर पे काम करते हैं। उस वक्त हमें साइंस भी नहीं पता था, बस हम ये होते था यार कंप्यूटर भी चलाना सीख जाएंगे और सीख भी लेंगे। तो जाते थे, बस कोई 500 रुपये मिल जाते थे आई थिंक उस वक्त, हमें इतने कोई समथिंग मिलते थे। और ठीक है जी कुछ सीख रहे हैं, वो एक सीखने का जो था। जाते रहे 3-4 साल तक, फिर वो 1000-2000 हो गए। फिर सडनली कुछ इस तरह के सिनेरियोज हुए कि उनका ऑफिस स्लो होने लगा, उनका बिज़नेस। लेकिन एक और कंपनी आई 2002 के अंदर, जो कि एक कंपनी थी कोरंगी के अंदर। फिर उन्होंने ख़ुद ही मुझे वहाँ रिकमेंड कर दिया था और फिर वो एकदम बहुत अच्छी पे मुझे वहाँ मिलने लगी। मेरा आई थिंक उस वक्त के 10,000 रुपीज़ उस वक्त होते थे, क्योंकि मैं 3-4 साल लगा के सीख गया था। मुझे खुद भी नहीं पता नहीं, बस चलना है, नहीं पता कहाँ चलना है, पर वो करते रहे और विदाउट स्टॉप रोज़ जा रहे आ रहे। और फिर उसमें कॉलेज भी जाते रहे, था भी अपना ही स्टडी भी आप खुद हाँ से? उसी में हमने मैट्रिक भी इंटर भी कर लिया। मैट्रिक तो हो गया था, इंटर कर लिया, फिर वो किसी तरह से करके ग्रेजुएशन भी कर ली। जाते नहीं थे क्योंकि वो हालात हमारे ऐसे होते थे कि हम नहीं होता था, बस सिर्फ डिग्री के पर्चा मिल रहा है। तो फिर 2006 तक फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था। गुड। और मैंने फिर MBA जो मैंने फिर किया है, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया फिर हमने छोड़ दी पढ़ाई। हम समझते थे बहुत दुनिया का बेकार तरीन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर 10 साल तक, तकरीबन 2014 तक जब शादी वादी हो गई तो बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से पढ़ लें। तो मैंने उनकी जाके कोर्सेज देखी, यूट्यूब फिर आ गया था। फिर जाके बेसिकली बूस्ट अप मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो मैंने पहले फाइनेंस में लिया। मैंने फाइनेंस में बहुत फंसता था, आता ही नहीं था मैनेज करना, क्योंकि आपने पढ़ा क्या, वो तो सिर्फ अपने पेपर, आपने सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ा ना। जब जाके मैंने उनके कोर्सेज, मैंने कहा ये तो सारे मसले के हल पड़े हुए। यूट्यूब नहीं होता था उस वक्त, तो हम कहीं से भी एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते थे। तो फिर जाके फिर मैंने फिर MBA के लिए एडमिशन लिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन जाना नहीं होता, तो ऑफिस में ही रहता था, 1-2 घंटे पढ़ता रहता। तो फिर मज़ा आया, मैंने कहा तो मेरे मसले हल हो रहे हैं अब। फिर मैंने, जो मेरा MBA 2 साल का था, तो मैंने 2014 में लिया और वो मेरे तकरीबन 2018-19 के अंदर में तकरीबन 3.5-4 साल में मेरे पास ख़त्म हुआ। तो मैंने पहले फाइनेंस में किया, 2 ईयर्स का था, 72 क्रेडिट आवर्स देने थे और मैंने उस पर कंप्लीट किया 120 घंटे में। पहले मैंने फाइनेंस में, मैंने कहा यार ये हो गया, अब दोबारा से आना है। फिर मैंने मार्केटिंग में लिया, मैंने कहा अब ये भी हो गया। मैनेजमेंट, मैंने डिग्री मेरी मैनेजमेंट में, तो मैंने 4 दफ़ा उसको किया। फिर उसके बाद मुझे फिर बहुत हुआ फ़ायदा मेरा। 2016 से पहले अगर ऑफिस का कोई डेटा मांगेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पान की दुकान की तरह चला रहे, अपनी एजुकेशन हासिल ही नहीं, आप सिस्टमेटिक नहीं है। तो 2016 में जब मैं हुआ इंटर, तो मैंने फिर बाकायदा ट्रेडिंग की है। मैंने USA की मार्केटिंग में ट्रेडिंग की है। तो मेरे पास, मेरे अभी भी ऑफिस में स्क्रीन लगी है। कोविड क्या से वो फिर हमने बंद कर दिया था। US में मैं एप्पल के शेयर्स और ख़रीद के सेल्स परचेज करता था, बिटकॉइन ख़रीद के बेचे, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मुझे मज़ा आता था। फिर मैंने उनके पूरे लेजर्स पढ़े हुए। उसी तरह से आज मेरी कंपनी का आप देखेंगे तो सेम, फिर क्योंकि फाइनेंस तो था लेकिन एजुकेशन नहीं थी। अब कैसे आप, कोई बोलता कि बगैर पढ़े लिखे बन जाता, तो मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। हो सकता होगा बाई लकीली बहुत सारे लोग, लेकिन आप जब तक एजुकेशन या जिस चीज़ का इल्म हासिल नहीं करोगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करोगे। स्किल भी आपके पास तो एम्ब्रॉयडरी की थी? एम्ब्रॉयडरी का स्किल था, फिर मैंने बिजनेस, समझ ले एम्ब्रॉयडरी का स्किल से है आप ग्रोथ नहीं कर सकते। एक स्किल पे ग्रोथ है, आपको बिजनेस स्किल आना चाहिए। अगर आप बिजनेस को ग्रो, स्किल्स, आप एक स्किल ले लेते हो तो आप सिर्फ अपनी इनकम को पर काम करते हो, यानी कि आपको इतना रेवेन्यू आ जाता है कि आप घर बार चलाते हो। लेकिन ऑफिस, जब आप बिजनेसेस को ऑन करते हो
तो आप उधर वक्त नहीं देते हो। जैसे मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो क्या ऑटोमेशन मैंने फिर अपना CRM लगा हुआ है, मेरा पूरा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट लगा हुआ है, तो वो सारे एक सिस्टमेटिक पे चल रहे होते हैं। पहले थे कि हम यार ये वाला काम कर ले, ये वाला काम कर ले। दूसरा व्हाट्सअप से इतना चेंजेस है, आपको वन टाइम पे आपकी इंटीग्रेशन है, रियल टाइम में आपके साथ बैठा हूँ, रियल टाइम में ऑफिस में भी उनको कहीं मसला है, तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का सेम टाइम पे मल्टीपल वर्क और जो आराम चीज़ें से। इजीली हो जाती हैं। पहले तो ये होता था कि हमारा 24 घंटे ऑफिस होता था, एक बंदा आ रहा है वो दूसरे को बता रहा है, या नोटिस बोर्ड होते थे। यहाँ तो अब एक बंदा ऑफिस के पूरा एक आपका अनाउंसमेंट ग्रुप पड़ा है, आपने एक नोट डालना है, बोलता है यार कितना आसान है आज के दौर में। और जो आपने CRM का बताया ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इससे ही होता है कि एक साइड पे एक चीज़ हो जाती है और वो फिर आपकी कोई भी कॉल्स होती हैं, इजीली आपका सिस्टमेटिकली हर चीज़ चलती है। CRM और ERP क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, मैंने ये पूरा MBA के अंदर ही पढ़ा था। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहता है बेसिकली। उसमें ये होता है कि उसमें सारी कॉल्स, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, जितने भी एक्टिविटी जो क्लाइंट से रिलेटेड है, उसकी इनवॉइसेस, वो उसके अंदर उसकी टाइमलाइन बन रही होती है हमारे पास। अब जैसे थोड़ा सी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो इनवॉइस वाला अलग बंदा होता है, कॉल वाला अलग बंदा होता है, डिज़ाइनिंग अलग बनाना, वो CRM में हमने उसको और ये ऑलरेडी ये सेंट्रलाइज भी चीज़ें हो जाएं सेंट्रलाइज है, तो वो बेहतरीन हो जाती हैं आपके मोबाइल पर है इजीली व्हेनेवर वेरेवर हाँ। यू वांट टू चेक। मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, किसी को अगर अव्वल तो वो खैर इतने 12 साल से मेरे साथ हैं, कहीं अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से लॉगिन करके उनको बता देता हूँ यार इस चीज़ का ये कर लो। कभी अगर कोई प्राइसिंग का इशू आ जाता है, कोई कम्युनिकेशन का इशू आ जाता है, तो मुझे यहाँ सारा लाइव डेटा दिख रहा, तो हम चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड। ठीक है, पहली बार ट्रैवलिंग कहाँ की? पहली बार ट्रैवलिंग कहाँ गए? पाकिस्तान हम घूमा लोग का जो छोटे होते हैं ना, वो ज़्यादातर हैदराबाद चले आते हैं। अगर आपने पहली दफ़ा का बोला तो वही बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होती है। लेकिन एक पाकिस्तान टूर मैंने किया है, और ज़्यादातर जो हमारे स्पिरिचुअल होते हैं वो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उम्रा कर लें, हज कर लें। तो अगर कंट्री से बाहर गए होंगे तो फिर डेफिनेटली। पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की है? मैं यूरोप पूरा घूमा हुआ मैंने, क्योंकि एक एजेंसी थी कोविड से पहले, लास्ट में ही हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है यूरोप का, उसमें मतलब कि हम वो आखिरी मखलूक है जो यूरोप घूमी है कोविड के बाद। अब तो खैर अलाउ हो गया, हम उसमें लेते हैं हम वो आखिरी मखलूक है जो यूरोप में घूमी। इटली और ये स्विट्ज़रलैंड, ये उनका एक पैकेज था पूरा, 14 कंट्रीज। कौन सा कंट्री आपको बहुत पसंद है? स्विट्ज़रलैंड। आपको भी स्विट्ज़रलैंड पसंद? हाँ, वो रीज़न क्या है उसकी? बहुत खूबसूरत है यार उनकी। मुझसे एक बंदे ने एक सवाल किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। कहता था यार हमारे पास भी तो वो है, हमारे पास भी पहाड़ है, उनके पास भी पहाड़ है, इधर भी ग्रीनरी उधर भी ग्रीनरी है, तो यार फिर ऐसा क्या है? मैंने कहा वहाँ लोग, मैंने कोई भी चीज़ की वैल्यू उसके लोगों से होती है। यस, ठीक है ना। वो लोग अगर पढ़े लिखे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एक एक बारीकी। मैंने कहा मैं अंदर के एक एक बारीकियाँ मैंने उनकी देखी हैं। उन्होंने एक एक घास को काट के तरीके से, तमीज़ से। दूसरा, वो आपको इतना रिस्पेक्ट दे, लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत अच्छे हैं, आपको बड़ा। मैं कहा किसी दिन उनको मौका मिले ना तो वो आपको बख्शेंगे भी नहीं, गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन वहाँ वो कोई ऐसा कुछ नहीं। हमारी चीज़ें ऐसी बड़ी होती हैं। फिर अब रात में यहाँ पे वो गैस का सिलेंडर देगा, फट 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 फट, वो भी बड़ी बात है कि आप सो जाएं या वो गैस के सिलेंडर में रह लें, ठीक है। अब वहाँ पर आपको प्रॉपर हीटिंग है, प्रॉपर आपने घूमे फिर आपको प्रॉपर हीट सिस्टम। देखिए जब इंसान खुद इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वहाँ पे इंसान की नहीं चीज़ों की वैल्यू की जाती है। वो थिंग्स नहीं, आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पे मांग रहा होगा, वहाँ आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी अगर आपका इटसेल्फ कोई नुकसान हो जाए, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, गाड़ी खड्डा आ गया, कुछ हो गया, तो जो बेसिक वजह यही है कि बस सहूलत बहुत है, आसानी बहुत है, आप आराम से घूम सकते हो। मतलब जब आपको सेटल होने का मौका मिले तो आप स्विट्जरलैंड जाएंगे? नहीं, वो आपने कहा अच्छा वैसे लगता पसंद है आपको? हाँ, अच्छा आपने तो कहा ना सेटलमेंट के हिसाब पाकिस्तान के और दूसरे कहीं आपको मौका मिले कहीं सेट होने का तो कहाँ सेट होंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान अपना पाकिस्तान, पता नहीं क्यों है मसला, क्योंकि अब सारे लोग गए हैं ना। क्योंकि पहले तो शुरू में शायद आप पैसे के लिए भाग रहे होते, जब पैसा भी आ जाता है, फेम भी आ जाता है, फिर आपको चाहिए होता है यार अपने तो होंगे ही, दोस्त हों, तो फिर वो आपको वहाँ नहीं मिल पाएंगे। और वहाँ पर लोग बहुत, मैं थोड़ा कुछ यूरोप में रहा हूँ, दुबई में मैं कुछ तकरीबन 10-15 दिन, तो वो बहुत बिजी है, सारे बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, हम लोगों को वैल्यूज मिलती है, मिल जाता है। थोड़ा सा वो डिच करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है, 5 बजे बोलेंगे तो 7 बजे आएंगे दोस्त हमारे, लेकिन ये कि फिर भी है, पंक्चुअलिटी भी नहीं है ना। हाँ नहीं है, लेकिन पर ठीक है, बोलते हैं चलो अपनी है ना जैसी भी है।
ये हाँ, बात है। वो कहते हैं बस अपना ही है ना यार, जो भी आप जो, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो आपको बाय गॉड मिले ना, आपके बहन भाई अपना चेंज कर सकते हो ना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त। दोस्त तो फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। उम्मीद है कि ये जो मेरी पॉडकास्ट है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी नहीं भी लग रही तो मुझे अपने कमेंट से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अब फर्दर मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ तहसीन से। वो पूछना चाहूँगी, तहसीन आप मुझे ये बताइए कि पाशा में के मेंबर बनने का ख्याल क्यों आया और कैसे रीज़न आया? कैसे हाँ, आया? मैं आपको बताया था कि मैं अपना जब एमबीए कर रहा था उसमें हमारे पास था कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हों और लोगों के साथ कनेक्ट हों। तो उस वक्त फिर मैंने डिस्कवर किया, मैंने कहा यार हमारे कराची में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके साथ हम अटैच्ड हों, ग्रोन अप उनके साथ बैठ सकें, कुछ हम सीख सकें। तो फिर उस वक्त बहुत सारी निकाली, तो उसमें एक पाशा ईजी टू एक्सेस थी और आराम से उनके साथ उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप काम करने का, भाई काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इतने बंदे, तो कहा ठीक है आप मेंबर बन जाए। तो उनके साथ फिर हम ग्रुप में कनेक्ट हो गए। उस वक्त तो पाशा शुरू में आपको वोटिंग के राइट्स नहीं देता, तो जो मैं आज आपके साथ मिला था, लास्ट टाइम आपके साथ मुलाकात हुई थी, तो वो सब मेरे पास वोटिंग के राइट्स है। तो क्योंकि वो 3 इयर्स तक तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि शायद मिसयूज़ होता होगा, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। तो मुझे तकरीबन 4 इयर्स, 3 to 4 इयर्स, आई थिंक 2017 में मैंने कर लिया था, लेकिन 1-2 साल का कुछ इस तरह से हुआ था कि कोविड आ गया था, कुछ इस तरह से सिनेरियो हुआ था, तो वो मेरी रिन्यूअल तो शायद अभी भी है। तो जो आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, पाशा की वोटिंग का एक वजह था, तो वो, और आज मुझे वो उसका फ़ायदा आज तकरीबन समझ लो 3-4 साल के बाद मिला है। जिस वक्त मैंने ऐड किया था तो मैं शायद इतना, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, मैं इतना खुद लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। मैंने आपको बताया कि मेरी सेकंड पॉडकास्ट ये है, तो उसका बेनिफिट अब मुझे था। और ख़्याल कैसा आया था कि मैंने आपको बताया था कि मैं एमबीए कर रहा था, तो उसमें कहा था कि आप लोगों के साथ जुड़ें, तो आप जैसों के साथ बैठते हो वैसे हो जाते हो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए इधर, तो हम भी ऐड हो जाते हैं, ग्रुप में ऐड हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन वहाँ पर है नहीं। लेकिन वो जब रिहान अल्लाह वाला ने, जब हमारे साथ सर ने एक गेट टुगेदर लगा, तो फिर हम लोगों के साथ वो मिले। बेनिफिशियल हो गया सबके लिए। बहुत 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 ज़्यादा था वो, क्योंकि हम लोगों ने खुल के बोला। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से जितने भी हम सब काम करने वाले वो इंट्रोवर्ट हैं, हम सब शाय हैं, कोई भी नहीं। दूसरा हमारा ना एक बैकग्राउंड ऐसा है, जब भाई ने आपको भाई का बड़ा जिक्र करता हूँ इस वजह से कि हम लोग अपनी इनकम नहीं बताते थे। बेशक। हम इसलिए भी नहीं बताते थे कि भाई या तो एक तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि यार नज़र लग जाएगी, वो या तो फिर वो पता नहीं कौन सी नज़र होती है खौफ वहाँ। होता है। हाँ, वो नज़र सबको लग जाती है, वो सबके पास नज़र है, या काला जादू हो जाता है, वो काला जादू पता नहीं क्या सीन है, कोई भी नहीं बताता। लेकिन अगर आप यूएस में, जब मैं स्टडी कर रहा था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पब्लिक है, उनके जो जितने भी बंदे हैं उनकी वेल्थ पब्लिक है, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है ना। रखी हुई है। वो इसलिए कि वो चीज़ों को चोरी ना करें। जब आप छुपा रहे हो, और अब जब भी तो हमारे यहाँ फंड रेजिंग का इशू है, अब देखें स्टार्टअप पे कोई भी पैसे नहीं देता, बिल्कुल। उसको वो पहले लग्जरी पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड फुल ही नहीं होती हैं। तो स्टार्टअप का यही सीन है। तो पाशा का जो आपने कहा था ज्वाइन करने का, वो यही था कि यार मिलेंगे बैठेंगे, उसका शायद अब बेनिफिट्स, अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप क्या समझते हैं, ये पाशा के जितने मेंबर्स आए थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कशन तो की होगी कि यार ये जो गेट टुगेदर है, इवेंट हुआ है, इस तरह के होने चाहिए। लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बिल्कुल। और अगर आप आपस में जब बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए, पाशा का फिर आपने कहा कि इसका बेनिफिट आपको 3-4 साल बाद अब जाके बहुत बहुत मिल रहा है अब तो। या तो मैं खुद एक्टिव हूँ, अब मैं ये नहीं कह सकता कि उसका बेनिफिट नहीं है, मैं खुद अब एक्टिव हूँ, तो मैं लोगों के साथ दोस्ती, क्योंकि कल फात भाई से बात हुई थी, जब वहाँ पे हमने आपस में मिला। एक आध दफ़ा इनकी मीटिंग्स ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, मैं खुद भी नहीं जाता था। और फिर अब मैं शायद वोटिंग राइट्स आए, तो मुझे ऐसा लगा ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी बढ़ गई है। ये देखें, ये इवेंट आपके लिए अच्छा रह गया जो सर रेहान ने अरेंज किया है। उसमें उन्होंने असल में एक काम और ये किया है मेरे साथ। आपने मेरी 1.5 मिनट की वीडियो देखी है? जिसमें सर आपके पास आए थे और क्योंकि मैंने सर से सवाल ये किया था, सर मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपने ऐसा क्या उनको फीड किया था कि सर सडनली आपसे इंस्पायर हुए और फिर वो यहाँ आए। तो मैंने आपके सामने ही सवाल किया था ये, तो उन्होंने लगता यार मैं कुछ नहीं, मतलब सर ने, रिहान अल्लाह वाला ने, सर ने, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि यार मैं जो मसला होता है ना उसका हल करता हूँ। तो कहना तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे तो, कहते कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने कहा नहीं पैसे कितने तुम्हें, फिर क्या चाहिए? फेम चाहिए। मैंने कहा हाँ चले फेम कर लेते हैं। तो कह रहे अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या चाहिए? तो वीडियो क्यों नहीं बनाते हो तुम? मैंने कहा भाई डर लगता है। मैंने कहा यार इतना फेमस होने का शौक़ नहीं, हर एक के जवाब देते रहो और क्या। तो कह रहा वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो फिर कहने का नहीं। कह रहा अच्छा चलो। मैंने कहा क्या करूँ सर बताएं?
कह रहे हैं मैं तेरा भी खौफ निकालता हूँ। उन्होंने क्या कैमरा उठाया, ढक 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 सवाल किए, 1.5 मिनट की वीडियो, और वो पोस्ट मारी उन्होंने अपनी वॉल के ऊपर। और उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट आई होंगी वो बहुत, और फिर मैंने उसको मैंने कहा यार चलो जो हो गया ना तो हो गया। उसके बाद वो खौफ निकल गया, खौफ भी निकला, और दूसरा ये कि आपको अपने अंदर एक चेंज नज़र आया होगा, 100%। कोई डिसीजन ले चुके होंगे आप। क्योंकि वो फिर मेरे समझ में आया कि लोग इतना क्यों उनको अप्रिशिएट करते हैं, इतना क्यों उनके साथ। एक सर शनी अली की बहुत बड़ी, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ 1-1 का। तो जब मैंने देखा यार कि जब ये बंदा उनको सपोर्ट कर रहा था, उसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं परसेप्शन में आता। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या करते हैं, शायद सभी पूछते हैं ये रेहान अल्लाह वाला स्कूल भी है, रेहान अल्लाह वाला ये भी है, रेहान अल्लाह ये आखिर करते हैं, इनकी इनकम क्या है। मैं तो ऐसे ही सवाल मेरे भी होता था। तो मैंने देखा यार ये तो जादू करते हैं शायद कोई, अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो खौफ निकालते हैं आपका। एग्जैक्टली ये आपका खौफ निकालते हैं। जो लोग, आपने शायद आपके पॉडकास्ट में आपने काफ़ी सारे लोगों के नाम लिए थे, कौन कौन इंस्पायर्ड है, ज़रा दोबारा रिवाइज तो कराएं इस बात को। बेसिकली जब मैंने सर रेहान की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो उसमें मैं ख़ुद भी कनेक्टेड पाकिस्तान में भी गई थी, ये दिसंबर 2021 में। तो वहाँ पे मैंने देखा था शाम सरवर, आज़ाद चाय वाला, अच्छा सनी अली तो नहीं थे, उस्मान उनका मैंने चुगताई। पूछा है, उनका मैं एंडोर्स कर देता ना। सनी अली को तो मैं पहले मेरी दोस्त ने मुझे बताया था तो मैं सुनती थी, लेकिन सर रेहान से जो इंस्पायर्ड हुए हैं वो उस्मान चुगताई, आज़ाद चाय वाला, ये आपका शाम सरवर, शाहिद हुसैन जोया, तनवीर नांदला, यही नाम है इनका। अच्छा इतने सारे लोग ये आपको मैं और किस किस का नाम बताऊं या मैं खुद भी, आप उसको मुझे भी शामिल करें, या अब तो तहसीन भी हो गए, क्योंकि तहसीन भी हो गए, क्योंकि वो कहते हैं उनका खौफ खत्म हो गया। हाँ, वो असल में उनके साथ जब कम्युनिकेट करो ना तो वो आपका खौफ निकालते हैं, और आपको बगैर बताए आपका इलाज करते समझ। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो लोग सेल्फलेस होते हैं ना उनको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो नहीं समझते कि वो क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, उनको वो वैल्यूज़ नहीं मिल रही होती, उनको समझता कोई नहीं है। बट बाद में समझा जाता है कि कौन क्या कर रहे हैं, जब वर्थ का पता चलता है। असल में हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन से, हम देखते हैं कि यार इनकी सब्सक्रिप्शन तो शायद 3,000 है और या 3 लाख है, और आज़ाद चाय वाला है, शाम सरवर है, उनकी तो मिलियंस और मिलियंस में जा रही है। तो हम जो है ना वो नंबर से काउंट करते हैं बेसिकली। हमारी साइकी जो है, जैसे हम दुनिया में किसी को अमीर, जिसके पास गाड़ी बड़ी है तो हम उसको समझदार समझते हैं सिर्फ गाड़ी के बड़ी होने की वजह से, या उसके पास पैसे ज़्यादा है तो हम उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं। और मेरे ख्याल से यही शायद हम यूट्यूब के ऊपर भी चैनल पे यही देखते हैं कि यार इनके सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उन्होंने कभी सब्सक्रिप्शन का मैंने बोला ही नहीं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बोलते नहीं, और लोग करते भी नहीं है मेरे ख्याल से इस वजह से, क्योंकि जब आप मिलते हो तो फिर आपको पता चलता है। एग्जैक्टली। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने सर रेहान की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, मैं आपको लिंक भेजूंगी, भेजिएगा, बिल्कुल भेजिएगा। उसमें आप कासिम अली शाह को आप सुनेंगे कि वो जिस तरह उन्होंने वर्डिंग यूज़ की है कि रेहान अल्लाह वाला, जिस नाम के साथ अल्लाह वाला जुड़ जाए, तो वो इस तरह की आप उनकी बातें सुने, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये लोगों के व्यूज़ एंड कमेंट्स हैं अबाउट हिम। क्या आपने वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं सारे? या उनकी डॉक्यूमेंट्री आप देखें, आपको पता चलेगा, और आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों के लिए ये चीज़ें इसलिए हैं कि ये जब आप लोगों को एक कहते हैं ना कि हम कहीं ना कहीं से लेसन लेते हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे आपने अभी बताया, आपने स्ट्रगल की थ्रू इस पॉडकास्ट के उन लोगों को जो डिसहार्ट होते हैं, सुसाइडर अटैम्प्ट्स आपने देखी होंगी, यंग लोग किस तरह से सुसाइड्स करते हैं। तो आप जैसे लोग, अभी आपने अपने फादर का बताया, अपनी सिस्टर का बताया कि उनकी वजह से एक आप लोग हैप्पी भी हैं कि उन्होंने वो यूनिवर्सिटी जाती थी। तो ये चीज़ें इंस्पिरेशंस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, आप लेसन ले सकते हैं कि हम सोचते नहीं हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमारे दिमाग की सोच को चेंज करना चाहिए। आप खौफजदा थे, वीडियो नहीं बनाते थे, सर रेहान ने आपकी बनाई, उसके बाद आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, आज हम बैठे, नाउ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और मुझे तो मज़ा, अब मुझे समझ लें कि कहते हैं कि मज़ा आने लगा है मुझे, क्योंकि अब एक तो कि डिस्कशन से ना आपका ना आप एक दूसरे को समझ पाते हो, और दूसरी वजह कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं और आप लर्न भी करते हैं। अब जैसे मैं इधर आया तो मुझे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे इदारे का पता चला, क्योंकि जब आप मूव ऑन करते हो, अब एक ही जगह बैठे में, मैंने पता है कि आज के दौर में तो, और शायद मैं खुद करना चाहता था, जैसे अगर हम करना तो यहाँ है
या तो आप आराम से आए बैठे और वीडियो करेंगे, वो एडिटर वाला एडिट करेगा और यही काम अगर आप खुद, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं आज के दौर में। पहले दौर में हम ये सोचते थे कि कैमरा खरीदेंगे और ये करेंगे, और अब तो जो अगर कोई स्किल्स की वजह से परेशान है और वो इनकम जिसकी नहीं है, कम इनकम है, तो मैं कहता हूँ यार वो फिर उसका खुद का मसला है, क्योंकि मैंने दोनों दौर देखे हैं। मैं वो आदमी हूँ जिसमें दोनों दौर, जिसमें स्किल क्या होता था, वो सीखने के लिए किसी मैकेनिक की दुकान पे बैठना पड़ता था, वो एक स्किल खिलाता था, या नाई की दुकान पे वो एक स्किल खिला, भाई ये ज़्यादा कमा लेता है, इससे बेहतर है कि ये काम करो। अगर वो पेंटर के पास है या कुछ है तो वो एक स्किल खिलाता था, या शॉप पे बैठना है तो ये एक स्किल है, अभी तो ये कारोबारी, उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर, तो मैंने कहा उस दौर से हम निकल के हम एक जिद्दत दौर में मैंने दोनों एरिया देखे हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी। किताब तो बहुत हम वो सुनते थे कि हमारी किताबें कोई स्पेन से चुरा के ले गया, वो मुझे चोरी पे मैं नहीं जाना चाहता। तो आज तो क्या भंबार है यार, तो मैं कहता हूँ अगर वो चुरा के लेके गए थे तो अच्छा लेके गए थे। आज तो हमारे पास इतनी किताबें कि हम पढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल, हम वो पढ़ ही नहीं सकते इतनी सारी नहीं। अब दूसरी बात है, उसको भी आप यूट्यूब पे गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। अरे उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इतना खुश हूँ, मैं रोज़ाना एक आध बुक समरी सुन लेता हूँ। मैंने तो बल्कि 1-2 सब्सक्रिप्शन भी की हुई है। कौन सी बुक मैं तकरीबन मैं बिज़नेस की बहुत पढ़ता हूँ। कौन सी, कोई नाम सजेस्ट करेंगे लोगों को? मैं ज़्यादातर अगर मैं 7 हैबिट मुझे बहुत ज़्यादा एक वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो फैमिली को वो सर्किल के बारे में, जो जैसे हमारा आपका भी पॉडकास्ट से पहले कभी नहीं है, स्पिरिचुअल, जैसे उन्होंने कहा कि सर्किल के शुरू में अगर आप उसको देखोगे ना तो स्पिरिचुअल है, फिर उसके बाद फैमिली है, फिर आपका बिजनेस है, फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फिर आपकी सोशल लाइफ है। अच्छा, तो उसी की वजह से आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे। अब मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था मैं इसी वजह से, क्योंकि उसने आपका दिमाग सेट किया है। आपको कोई और किताब मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगती। फिर उसके बाद जो इनकी आई थी 8 हैबिट्स, वो थी उसमें लीडरशिप, जो कि अब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो कोशिश में कर रहा था कि लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट। तो उनकी जो 8 किताब है, 8 हैबिट, जो पहले वो 7 है बट उसके 8 है, वो 7, क्योंकि लीडरशिप के बगैर आप चल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप ग्रोथ करनी है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आप देखें ना, कोई फ्रीलांसर पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, ठीक है ना। लीडरशिप नहीं है, ट्रस्ट लेवल का इशू है। तो लीडर का क्या होता है कि वो उसके फॉलोअर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अच्छा लीडर वही होता है कि जो अपनी टीम को ऐसे लेके चले कि टीम कहीं पे डगमगा रही हो तो कॉन्फिडेंस से उनको थपकी मिलती है ना, जैसे बिल्कुल वैसे। अच्छा, एक सवाल हमारे मुल्क के बारे में, कि आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी सजेशंस 3 आप देना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में ये चीज़ हो जो आप वही वाला जादू वाला सवाल तो नहीं, 3 मैजिक वाला जो नहीं, ये सजेशंस हैं फॉर द कंट्री कि हमारे मुल्क में हो सकती हैं कि जो एक अच्छे लाइक एक अमीर तरीन कंट्रीज़ में शामिल हो और इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी हो। क्या सजेशन देंगे? हो सकता है आपकी सजेशंस आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए। अच्छा, चलें तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो एजुकेशन का जो मसला है ना, मैं इटसेल्फ उससे गुजरा हूँ, तो सबसे पहले तो पकड़ के एजुकेशन का, इनका एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? वही रट्टाफिकेशन स्किल पे चले जाए, तो ताकि वो इनकम इनकी जनरेशन हो जाए। एजुकेशन नहीं कह रहे थे आप, उसका सेकंड वर्ड अब स्किल, सबको स्किलफुल बनाने की कोशिश करें। जैसे चाइना ने किया, स्किल भर के डालें, मतलब आप स्किल तो हर एक को सिखा देना। अब एक पूरा प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि बनाना पड़ेगा उनकी एज के हिसाब से, कि अगर कोई 70 पे चला गया, कोई 60 पे है, उनके पास स्किल होने चाहिए। स्किल हो कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। स्किल उनका एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्किल ही आपको इनकम जनरेट करके देती है। फिर जो मुझे जो होता है ना, फिर मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सेट करना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट हमारी बहुत प्रॉब्लम है। अगर मुझे आपके पास भी आना था तो मुझे यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 किलोमीटर था, और जब मैंने मैप पे देखा तो 45 मिनट का रास्ता। तो हमारी ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में वो एलॉन मस्क ट्रेन बना रहा है जो कि मेरा ख्याल है 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, और हमारा जहाज़ उड़ता है तकरीबन 900 किलोमीटर के आसपास ही उड़ता है। तो जो 1 मिनट में 900 किलोमीटर, और हम यहाँ पे कितना 12 किलोमीटर हम 45 मिनट के अंदर हम करते हैं। तो ये बहुत, हम एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ट्रैवलिंग मार देती है आपको, बहुत बुरी तरह मार देती है। मतलब अब बहुत मुश्किल है। आप अगर कोई एक वक्त में अगर 2-3 काम करना चाहते हैं, आप तो गए एक जगह ट्रैफिक जाम में, वो एक उल्टा बाइक वाला आ गया या सीधा रिक्शे वाला आ गया, चाहे वो सही हो गलत तो मैं उस पर नहीं आता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेट करना। और नंबर 3 इंसाफ। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपके साथ पार्टनर्स बैठे हैं,
आप उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप उनको सिस्टम नहीं देंगे। मेरा पैसा मैं अगर आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या आपका एम्प्लॉय आपके पास आता है और वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है, ठीक है, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बोलता है यार मैं 1 साल रहूँगा, और वो अगले दिन नहीं आता, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने उसकी बेसिस पे, क्योंकि मुझे कुछ एक दो दोस्तों से मिला था, उनके 2 बंदों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, जो स्किलफुल है उसके बाद उसको उससे बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो चला जाता है, मूव ऑन कर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर जो एम्प्लॉई है आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मेरिट पे हर चीज़ होनी चाहिए। वो इंसाफ, यानी अब रेंट पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, तो आप वो भी नहीं काम करो, आप पैसा खर्च नहीं कर सकते यार मैं निकलूँ। ट्रस्ट लेवल कम है, ट्रस्ट लेवल का बहुत इंसाफ नहीं मिलता। मतलब आपको अगर आप कोर्ट चले गए, वहाँ चले गए, तो आप 6-6 साल तक आपकी चीज़ें, अब तो इस तरह से बिज़नेस ग्रोथ बहुत मसला करता है। ये सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले जो आपने कहा कि एजुकेशन, तो स्किल आप करने, कभी हमारे रेहान स्कूल में विज़िट कीजिए। ठीक है, तो ये सर रेहान का जो इसी तरह का जो आप कह रहे हैं ना कि स्किल बेस पे हमारे रेहान स्कूल को आप विज़िट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसी तरह का उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया कि वो कहते हैं एजुकेशन होनी चाहिए बट स्किल बेस पे हो, कि स्किल बच्चों बेस के पर, पास स्किल और वो इस काबिल हों कि उनको, जैसे कहते हैं ना बेबी छोटा सा होता है तो हम उसको जैसे जिस एक मिट्टी होती है जिस सांचे में डालेंगे आप ढल वैसे ही जाएंगे, हो जाएगा, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसी तरह से आप छोटा सा हमारे 3 साल का बेबी है, उसकी मदर उसको स्विमिंग पूल में डालने से पहले डरेगी। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। अगर आप आउट ऑफ कंट्री देखें, अमेरिका में, यूरोप साइड में, वहाँ पे क्या होता है कि वो स्विमिंग करने लग जाता है। तो वो एजुकेशन सिस्टम जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन उस नहीं, तरीके का हो। अगर स्किल आप हमारे रेहान स्कूल विजिट करेंगे यू विल सी दैट के किधर है ये, मतलब ये कोरंगी में है। ठीक है, कभी आप ज़रूर आइएगा तो हम आपको विजिट कराएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल जो मुझे हाँ आपसे हाँ हाँ, पूछना बिल्कुल था बिल्कुल बताएं। वो ये है कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान मेरा ये है पैसिव इनकम की तरफ हम लेके जाएं। अभी तो खैर बहुत सारे लोग हैं जो हैं स्किल्सफुल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली है, आप अच्छी तस्वीरें खींच लेते हैं, आप अच्छी वीडियो बना लेते हैं, आप अच्छे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस बना लेते हैं, आप अच्छे वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर, डेवलपर्स तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप पैसिव इनकम की तरफ जाएं। अच्छा, डेवलपर भी हो सकता है पैसिव इनकम में अगर वो ऐप बना लें। तो पैसिव इनकम बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो घर बैठे अपने एक दफ़ा पहले मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पास पैसे आते रहेंगे। तो ये ये मैं इस विजन पे काम कर रहा हूँ। कोई थोड़ा आइडिया देंगे सबको? हाँ, ये बहुत ब्रॉड वर्ड है पैसिव इनकम। होता है क्या है कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो उसने ग्राफिक सीख ली, राइट, और एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर है, उसने एम्ब्रॉयडरी सीख ली, एक वेब डिज़ाइनर है, उसने डिज़ाइनिंग तो सीख ली, एक अच्छा तस्वीर खींचने वाला है, उसने सीख लिया, और वो क्या करता है कि अपनी किसी या तो नौकरी कर रहा होगा 50,000 लाख के आसपास, और वो डिमांड के ऊपर काम करता है। सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट को चेंज ये करना है कि वो डिमांड पे नहीं काम करे, वो खुद काम करे, खुद क्रिएटिविटी के डिज़ाइंस बनाए। और वो डिज़ाइंस बना के बहुत सारी अब ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट बाइंग की वेबसाइट्स आ गई हैं, जैसे एटसी है, जैसे हमारे पास रेडबबल है, और हमारे पास एक इमेजेस की और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, थीम फॉरेस्ट हैं, इनके ऊपर आप जाके अपनी इमेजेस लगाएं, लेकिन आपको एक रिकरिंग बिजनेस मिलता रहेगा, आपकी पसंद आएगी, लोग आके ख़रीदेंगे। अच्छा, उनका मसला सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या, आपको मार्केटिंग का खर्चा नहीं है आपका। अच्छा। आपने सिर्फ अकाउंट बनाना है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा यार पेमेंट कैसे आएगी, तो अब पेयोनियर है, सादा पे है, नया पे है, जैज़ कैश, ये सब इंटीग्रेट हो जाता है, आपको इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपने अकाउंट बनाए इसके ऊपर। तो एक मेरा प्लान चल रहा है, सर के साथ डिस्कशन चल रहा है, शाहरुख के साथ डिस्कशन चल रहा है साथ के साथ, कि हम इसका एक ट्रेनिंग कोर्स इसका स्टार्ट करते हैं। पर अभी मेरे विजन में चल रहा है कि हम इसका कोई इस तरह से एक मिशन पूरा रेडी करें कि हम किस तरह से लोगों को समझा सकते हैं। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ताकि जितने लोग जो फर्स्ट लेवल से निकल चुके हैं, जो कि किचन इनकम में से मूव ऑन करना चाहते हैं, कि वो सेविंग वाली साइड पर आ जाए, और रिकरिंग, कि घर पे अगर कोई बिज़ी है, काम पे नहीं जा रहा, लेकिन मेरे फिर भी पैसे आ रहे हो, तो अब ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जिसके ऊपर सिर्फ उनको डिज़ाइन बनाने हैं, पर मेक श्योर हो कि वो कॉपी ना हो या किसी और के ना हो, क्योंकि हम थोड़े से कॉपी केट हैं, हम थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाते, हम क्रिएटिविटी वाकई नहीं जाते। तो एक पैसिव इनकम का मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा कोशिश है कि मैं उसका कोर्स बना दूं, कि अब मैं अभी एक डेमो वीडियो वगैरह बनाए, अगर लोग यहाँ कमेंट करेंगे तो कि भाई मुझे इस तरह का एक बनाए, हम चाहते हैं इसमें हम अपने इन्वेस्टर्स को भी, हो सकता है कि जैसे हमारे जो बाहर के लोग हैं वो अकाउंट्स के अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें हम उनकी हेल्प आउट कर दें। समटाइम होता है कि कुछ अकाउंट्स है, जैसे एटसी है, कुछ है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थीम फॉरेस्ट पे आप पाकिस्तानी के बेस पे भी अकाउंट बना सकते हो। अच्छा, एक सवाल है, आपकी बात काट रही हूँ,
आप बात कर रहे थे तो मुझे सुनते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। फीमेल्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि काफ़ी स्किल फीमेल्स होती हैं एम्ब्रॉयडरी में। अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहें, लेट्स सपोज के गांव में भी हैं बट काफ़ी क्रिएटिविटी उनके माइंड में होती है, ये एम्ब्रॉयडरी का उनके लिए काम बहुत उनको अच्छा है, वैसे भी आता है, बहुत तो अच्छा है। उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? वो इस तरह की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लें, कीवर्ड डालें, डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड लेकिन डालें। आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी पैसिव इनकम के बारे में आप जो बता रहे हैं, फॉर फीमेल्स आल्सो दे कैन। असल में इंडिविजुअली गाइड भी किया जा सकता है, 1-to-1 सेशन भी रख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मैंने इसके बारे में अभी तक कोई कोर्स हम इसका बना रहे हैं। रेहान अल्लाह वाला इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरा कल डिस्कशन हुआ था, तो मेरा प्लान है कि हम इसका एक कोर्स डिज़ाइन कर दें, क्योंकि वो कोर्स देख लें और उसके बाद वो अगर Q&A करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक ब्रॉड वर्ड है, मतलब एक बहुत पैसिव इनकम, नॉट द सिंपल पैसिव इनकम। अगर हम बात करें तो घर को रेंट पे दे देना, उसकी जो इनकम आती है वो भी पैसिव इनकम में कहलाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पैसिव इनकम हम इसको डिजिटल पैसिव इनकम का नाम दे सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में हम पैसिव इनकम में लेके जा सकते हैं। तो इसका अब वो वैसे अगर कोई समझदार है, लेवल 2 में है, यानी कि वो ऑलरेडी डिज़ाइंस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग वो कुछ परेशान हो जाएंगे कि अभी तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। यानी कि इसकी 2 कैटेगरी इसको मैं डिवाइड करता हूँ, एक लेवल 1 लेवल 2 कर लें। लेवल 1 में तो वो लोग हैं जो सीख रहे हैं, अभी डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, कैनवास सीख रहे हैं, उनको अभी किचन इनकम का इशू रिजॉल्व करना, तो उन लोगों के लिए इतना रिलायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं क्रिएटिविटी। लेकिन लेवल 2 वाले जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे पे चाहते हैं यार मैं घर पे बैठा रहा हूँ, मेरे पैसे आते रहे, तो उनके लिए स्ट्रक्चर बहुत आसान है। अच्छा। उनके लिए तो अगर वो लेवल 2 में है तो डेफिनेटली फिर तो वो एक्सप्लोर करने वो तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेवल 1 वाले के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि अभी उनको डिज़ाइन नहीं आता। तो जब उनको डिज़ाइन नहीं आता तो वो वहाँ जाके, यानी कि एक है ना बच्चा जिसने, जब तक हमारी जॉब है कि भाई मैट्रिक पास बंदा है, तो वो उसको मैट्रिक ही नहीं हुआ तो वो अप्लाई नहीं कर सकता वहाँ पे। तो अगर लेवल 2 वाले बंदे हैं, उनको 5-5 साल हो गए, 10-10 साल आ गए, वो तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको फिर प्रॉब्लम मसला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये आपका प्लान है करने का, जी। उसके अलावा एक चीज़ तो आपने बताई नहीं, मैंने पहले भी पूछी थी, ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे पाकिस्तान के, कौन से आपको बहुत पसंद है? ये थोड़ा सा हो जाएगा पॉलिटिकल, या कोई पर्सनालिटी कोई भी हाँ, मुझे पाकिस्तान इमरान की? खान की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, मुझे इंडिविजुअली करैक्टर के हिसाब से, क्योंकि असल में थोड़ा सा डिसहार्ट का इशू है कि हमने एक दफ़ा वर्ड दिया, आपको एक चांस मिला, आपको 3-3.5 साल, तो आप कर नहीं सके। अब हमारे पास इतने टाइम नहीं है ज़िंदगी के अंदर, तो आपको जो चेंजेस लाने थे वो अब ले आते। तो अभी भी फॉलोइंग उसी का ही हूँ मैं, अभी भी वोट अगर शायद पूछेंगे तो शायद मैं उसी को दूँ। लेकिन बस पॉलिटिकल में पसंद, अब बोलेंगे पसंद किसको है, तो मैं बोलूँ यार कोई पसंद नहीं है। कोई भी नहीं। हाँ, वो मैंने वैसे ही बोला, अब वोट तो देना है ना, का पूछना एक था होता आपसे। है वोट तो देना है, क्योंकि अब वोट तो वरना ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे बोलेंगे यार डिज़ायरेबल ख्वाहिश नहीं है कि भाई यार ये बस मैं इसका फॉलोअर हूँ, मैं जान दे दूँगा और मैं इसके पीछे भागूंगा और रोडों पे खड़ा हो जाऊँगा, और वो जब कभी आएगा तो हम झंडे लेके खड़े हैं, गाड़ी में बड़े बड़े सिलेंसर निकाल के, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हाँ ठीक है, अभी कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं है, इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं हमारे पास, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ये बताएं कि आप अब फ्यूचर में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आप कहें कि शौक़, कोई ख्वाहिश? अब मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अभी मैं जो खुद अपनी पैसिव इनकम के लिए आ गया हूँ, तो लोगों को उससे फ़ायदा हो जाए। मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश चल रही है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतने सारे ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे यूट्यूब पे, वो आपको पैसिव इनकम नहीं बता रहे। ये एक मैं कहता हूँ कि यार इन लोगों को कोई एजुकेट कर दे कि पैसिव इनकम की तरफ आएंगे। अगर वो डिज़ाइनर बन गए 3-4 साल लगा के, 5 साल लगा के, तो वो अब ऐसे आ जाए कि उनका इनकम बनती रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई काम कर रहे हों तभी उनकी इनकम बने, क्योंकि अगर आप यूट्यूब भी इज़ कॉल्ड ऑल्सो द पैसिव इनकम, लोगों को भी ये आइडिया नहीं है कि अगर उन्होंने वीडियो बना कर डाल दी तो वो घर पे, वो ऐसा नहीं होता कि वो हर वो वीडियो के सामने कैमरे में बैठे, तो उनका रेवेन्यू आता है। तो इसी तरह से डिज़ाइनर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसी तरह से इमेजेस खींचने वालों की अपॉर्चुनिटी बहुत है, इस तरह के जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है कि वो पैसिव इनकम की तरफ आ जाएँ, ताकि वो फिर अपना टाइम सेव करें। किचन का मसला वहाँ से, तो फिर वो कुछ और सीखने की तरफ जाएं। तो उनको थोड़ा सा कोशिश करके, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन सबको बता दूं कि भाई ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके। कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में से सीखी हो, अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ज़िंदगी से क्या सीखा और आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? मेरी नज़र में ज़िंदगी है कि आप सिर्फ आपको, जो मैंने आपको अपना लाइफ बताया था, हम उस दौर से उतरे हैं कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन का दौर ही नहीं था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब शायद सारी ज़िंदगी सीखते रहना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने 2008 में सीखी थी, जो 10 में सीखी थी, वो किसी काम की नहीं है, और जो 2012 में सीखी थी वो आज किसी काम की नहीं है। तो हमें लाइफ सीखते के ही एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा? लाइफ के एक्सपीरियंस से बस यही सीखा है कि जो पुरानी चीज़ें जो आप लर्न कर रहे हैं, वो आप ये दिमाग में रखें, आपने उसको अनलर्न करना है, आपने उसको भूलना है, क्योंकि अब नई चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि आप बहुत सारी जो मैंने लोगों को देखा है वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ये थी कि माजी में आपको रुके हुए लोग रुके हुए, तो अब मैंने एक चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में देखी, चेंज एक्सेप्ट करना है, आपने चेंज एक्सेप्ट करना है। अब अगर आप चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब देखें ना, मेरा भी फेयर था कैमरे में आना, क्योंकि हम उस दौर के हैं कि अगर आपको याद हो कि जो हम उसमें होते थे कि NIC पे भी तस्वीर होनी चाहिए नहीं चाहिए, अगर आपको याद हो या ना हो, तो वो नहीं, लोग ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि NIC पे मोस्टली लोग एतराज़ करते थे, आज भी कर रहे हैं, दे आर नॉट एग्री। जिस वक्त मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ। तो हम अपनी एक सिस्टर के, जब मैं US में बिज़नेस करके 2006 में, तो लोगों को नहीं पता था कि वो क्रेडिट, मैंने बोलता था यार वो सबको ये होता था कि यार ये तो वहाँ से पेमेंट कैसे लेता है। तो क्योंकि डिजिटल डिज़ाइन से वो समझ में आते थे कि भाई ईमेल कर दिया, कोई चीज़ बनाई से तस्वीर बनाई और ईमेल कर दी, पेमेंट कैसे आएगी। तो उस वक्त लोगों को समझ आता है यार पेमेंट आएगी कैसे, तो होता था यार क्रेडिट कार्ड से थे। तो कुछ मौलवी हजरात का फतवा ही होता था कि दूध है, उसके अंदर एक गंदगी भी गिर जाए तो पूरा दूध ख़राब हो जाता है, तो उसमें 2% जो तुम टैक्स देते हो। तो अब मैं खुद भी कभी कभार परेशान हो जाता था कि यार, एक दफ़ा हम किसी रिश्ते के घर पे गए थे सिस्टर्स की, और इस तरह से हम लोगों का था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो ये। मैंने कहा भाई मेरा ही काम है। कह रहे यार आपका तो सारा काम हराम है। अच्छा, मैंने कहा यार अच्छा, उस वक्त हम इतने इन्फॉर्मेशन भी होता कभी कभार, तो उस वक्त अगर उस वक्त करंट टाइम में होता तो हम थोड़ा सा हो जाते थे यार छोड़ो यार, ये पता नहीं क्या क्रेडिट कार्ड से पैसे ले रहे हैं और ये क्या सीन है। फिर एक मौलवी से पूछा, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे पूछा, उन्होंने भाई हराम है। अब यार अब क्या करें भाई। अच्छा, थोड़ा अब चॉइस नहीं होती थी, मैंने आपको बताया हमारे पास चॉइस नहीं होती थी, अब क्या करें यार, अभी थोड़ा चलाते हैं। अच्छा, पैसा आ रहे ना, तो मैंने कहा चलो करते हैं, करते आज वही लोग, मुझे आज भी याद है, क्योंकि उनकी एज उस वक्त 35-40 होगी, तो आज वो 55, तो वो आज अपनी पेपल की ID देते हैं मुझे, अपना क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजते हैं, कहते हैं यार डोनेशन दे दो। ओह, अच्छा, मैंने भी बैंक में जो हाँ, जॉब तो छोड़ी थी इसी वजह से, ये जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, इसी चक्कर में छोड़ दी आज थी। वही लोग मुझे क्रेडिट कार्ड से फ़ंड लेते हैं। मैं आपको मैं तो इस वजह से मैं थोड़ा अब कंफ्यूज होता हूँ। आप कह रहे थे ना स्पिरिचुअल, मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल तो हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो रियल टाइम पे चेंज एक्सेप्ट ये दूसरा, ये कि खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जब आप ज़रूरी है। खुद चेंज होते हैं, ऑटोमेटिकली लोग आपको चेंज नज़र आते हैं। अब वो फतवा ले लेते हैं, वो मुझे ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, लेकिन वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं रियल टाइम पे। इस वक्त मुझे भी याद है कि फ़ेसबुक चलाना हराम था, लिटरली फतवे अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं शायद निकाल के भी ले आऊँगा। और आज देखें आप वो फेसबुक पे, अरे यार अब मौलवी हजरात का मुझे भी याद है, टीवी में नहीं आते थे, वो बोलते थे हराम है, और आज देखें आप आमिर लियाकत का शो, उसमें सारे मौलवी आते हैं। इवन जो आज अगर वो 5 फेस नहीं आएंगे तो ये चीज़ें ना मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी। तो मैं अब थोड़ा सा ना जो बोलते हैं ना, आप देखिए, तो मैं उसमें अल्फाज निकालता हूँ, चेंज एक्सेप्ट कर लें, आप रियल टाइम पे कर लें। आप जब पूरा नुकसान उठा लेते हो बहुत बड़े बड़े, अब मुझे भी आज भी याद है यूट्यूब बंद कर दिया था, ठीक है, हमें हमारी एजुकेशन नहीं हुई उन दिनों के अंदर, हम ग्रोथ नहीं कर सकते थे यार। उस जो प्रॉब्लम थी आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, आप अपना नुकसान कर लेते हो। जैसे अगर कोई आपके बाहर कोई थ्रेट होता है, धमकी होती है, आप अपने मुल्क को जलाना शुरू कर देते हो, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए यार, उन्होंने करा है, हम उनको अपने आप को चेंज करके कैसे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उनको उनके यहूदियों का सोशल मीडिया है, यहूदियों का फाइबर है, यहूदियों उस पर उनको धमकियाँ दे रहे होते हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को धमकियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा 1 मिनट में उठा के तुम्हें किक से बाहर कर दें, इसके अलावा आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? हमारा जो दिमाग है ना, ये इसमें आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये चेंज कोई नहीं करता, सोचता नहीं। हम अभी तक उसी हिसार में बैठे हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे। फिर हम रोते हैं किसी भी चीज़ का कि यार इसकी वजह से हो गया या इसकी वजह से हो गया। मुझे तो वाकई सच कहूँ तो ये आपके साथ जो पॉडकास्ट हुई उस दिन सर के साथ हुई, टाइम का पता ही नहीं चला
तो सर सही कहते हैं कि पॉडकास्ट होनी चाहिए, होनी लोग चाहिए। करें, और आपको इसमें आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको अब न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यू आइडियाज़ एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब सही। आपका डिफरेंट काम है एम्ब्रॉयडरी का, तो उसमें काफ़ी लोगों को आपसे इस्तिफादा हासिल होगा। मेरा अगर बिल्कुल कोर्स प्लान है, बनाएंगे उसमें भी होगा। मेरा बिल्कुल प्लान है कि मैं कोर्स बना दूँ ताकि इन लोगों के लिए जाके सीखें। फ्री तो कह रहे हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए। मैंने भी किसी से बोला यार पाकिस्तान में फ्री की कदर नहीं होती, तो हो सकता है मैं फ्री ना दूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि अब जहाँ फ्री देते हो तो वहाँ कोई नहीं ले रहा होता। तो नहीं, मैंने वहाँ ज़रूर फ्री दें जहाँ डिजर्विंग लोग हों। हम उसके इवेल्यूएशन पे कुछ उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या बनाएंगे, कुछ उनके हम बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे या कुछ इस तरह से देखेंगे कि भाई वाकई में इसके पास कोई इनकम नहीं है। अदरवाइज़ उसको फ्री में देने का मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं फ्री में दे दूँगा, क्योंकि कल मेरा काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा था, कह रहा है यार हमारे पास तकरीबन 100+ कोर्सेज हैं, हम फ्री देते थे, कोई नहीं सीखता था। जिस दिन हमने पैसे लगाए ना, उस दिन 4000 लोग आ गए, और कह रहा कि ज़्यादा नहीं लगा हमने 1000, तो हमने एक ही दिन में 40,000 50,000 कमा लिए। तो मैं कह रहा है और अब और लोग महीने के पैसे दे रहे। नहीं, वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी चीज़ें फ्री आप करते हैं, वो लोग लोग कदर उसकी नहीं करते, कदर ही नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान में ये ज़्यादा मैंने हाँ, देखा है। इवन कोई इंसान आपको एडवाइस कर रहा हो, हाँ, हम उसको नहीं वैल्यू देते, आप पैसे लगा दें। पैसे लगा दे। और आपको पता है आउट ऑफ कंट्री आप जाएं, हमारे इंटरनेशनली देखें तो वो चार्ज करते हैं, मिनट्स मीटिंग के चार्ज करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है कि खैर है तो हमारा मुल्क, हमारा इसको ही है। हमने ही चेंज करना है। और मैंने कहा चेंज एक्सेप्ट करना। आपने कहा एक चीज़ जो आप चाहते हो, क्या सवाल था आपका, एक चीज़ आपने ज़िंदगी से क्या सीखी? मैंने कहा चेंज, वो चेंज ही हमने लाना है बस। एग्जैक्टली, हम सब मिलकर कुछ करेंगे तो हम कामयाब हो और वो सकते हैं। बराक ओबामा का डायलॉग था जिस वक्त वो, मुझे आज भी उसका याद है, 2008 में बोला था चेंज वी नीड, और उसकी वजह से वो पूरा अपनी हुकूमत 10 साल करके गया है। और मुझे लगता है कि हमें भी कोई इस तरह का लेना है कि चेंज वी नीड, चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि ये पॉडकास्ट इतनी लंबी होती नहीं है। हाँ वेल ये अभी स्टार्ट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतने मज़े की डिस्कशन में आपका हाँ टाइम का पता नहीं चलता। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं, हमारे मुल्क में जो गिने चुने लोग हैं उनको आना चाहिए या किसी ऐसे बंदे को आना चाहिए जिसने कभी पॉलिटिक्स तो पढ़ी हो लेकिन वो पहले इस तरह का ना हो, उसका वो जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बंदा आप अगर आपसे कोई पूछे कि आपके ख्याल में किसको आना चाहिए? असल में सिस्टम का प्रॉब्लम है। आप ये नहीं समझते कि किसको आ तो कोई भी नहीं सकता इस सिस्टम में, अच्छा आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिस्टम ही प्रॉब्लम है। ये जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है नहीं है, वोटिंग वाला सिस्टम, फिर एक स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा ये सिस्टम, मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है। लेकिन आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनमें से कोई बंदा तो ऐसा आपको मिलता होगा ना जिससे आप कहते हैं ये आ जाए तो चेंज आ जाएगा, इस बंदे को अगर ये बना दिया जाए तो ये चेंज नहीं, सिस्टम जब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक नहीं होगा, वो आ नहीं सकता। वो सिस्टम उसको मार देगा, वो सिस्टम उसको ग्रोथ नहीं होने देगी। वो बड़ी कितनी अच्छी चेंज है, वो जब तक एक पूरा सिस्टम ब्रेक नहीं होता, क्योंकि सिस्टम हमारा जो चल रहा है, वो जो फ्लो चल रहा है, अब वो चेंज, अब जैसे यहाँ पर कराची में 18वीं तरमीम है, अब वहाँ से कुछ भी आला आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता ना। अब वो भले वो रोड भी बना दें, क्रेडिट वो ले जाएगी। तो वो एक चीज, जब तक आप वो कानून नहीं तोड़ेंगे जो पुराने बने हुए, तो जब तक आप कोई भी आ जाए तो तो ये कुछ कौन कर नहीं। तोड़ेगा कानून? हम जैसे लोग जो हाँ, हम वोट आपने देते कहा ना हैं, कि हम कोई एक आ जाए, तो मैंने कहा सबसे पहले कानून तोड़ना तो है। वो हम जैसे हम लोग हैं, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे अकेले है। मैं कुछ नहीं कर सकती, अकेले कोई भी कुछ कोई नहीं कर कुछ नहीं सकता। कर सकता। जब हम सारे लोग मिलकर काबीना टूट जाएगी तो फिर कुछ नहीं, होगा। चेंज आ जाएगा, मुझे अब लगता है आ जाएगा। लेकिन अगर सारे लोग जो वोट देते हैं वो उतनी गिने चुने लोगों को वोट ना दें, हमारे नहीं, मुल्क में चेंजिंग आ सकती है। अब आ जाएगा, क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस है। पहले हम एक साथ कनेक्ट नहीं थे, अब लोग एक साथ कनेक्ट हैं। किसी भी वक्त एक आएगा और ये सब ब्रेक होगा सिस्टम। हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं, नहीं। आ जाएगा। अब मुझे हमें बहुत बोलना ज़्यादा उम्मीद चाहिए, है। अच्छे लोगों के लिए बोलना चाहिए। नहीं, आज अब ये पहले ना सिस्टम ब्रेक होगा फिर कोई आ सकता है, अब पहले बंदा नहीं आ सकता, सिस्टम ने पहले ब्रेक होना है। थैंक यू सो मच Thank तहसीन, you, बड़े sir. मज़े की गुफ्तगू हुई और बिल्कुल काफ़ी धन्यवाद। नॉलेज मुझे आपसे मिला। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इसमें काफ़ी लोगों को चेंज भी मिला होगा। और ये जो पॉडकास्ट है, मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि
देखें कि हम सीख सकते हैं। हर तरह के नए नए लोग आएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में किस तरह से ली। तहसीन किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुए कि जहाँ पे इनको सोने का निवाला हाँ दिया गया बिल्कुल या सही। कुछ भी दिया गया। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने ख़ुद को ग्रोन अप किया और अभी देखें माशाल्लाह से कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप जो हैं, आप भी कल यहाँ बैठ सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, हमारे दिमाग में जो एक चीज़ है नेगेटिविटी, उसको हम ख़त्म करें, पॉजिटिविटी पे आएँ। जितना स्ट्रॉन्ग अपनी विल पावर रखेंगे, जितना अपने मिशन और विज़न को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो कामयाब होंगे। इसी के साथ तहसीन को का हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत महताब शुक्रिया। खान तनोली को इजाज़त दीजिए। रेहान फाउंडेशन से ये पॉडकास्ट हमने की है, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और जहां आपको लगता है कि कोई चेंजिंग करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।